इस घर में रहती है एक ऐसी रूह जो माँ बनना चाहती है। कहते हैं एक नया घर एक नई शुरुआत के साथ नए सपने और नई उम्मीदें लाता है। पर क्या हो जब उस घर की दीवारों में बीते हुए वक्त की चीखें कैद हों और हर कमरा एक अनदेखा राज छुपाए बैठा हो। ऐसे ही एक घर में एक परिवार खुशहाल जिंदगी की तलाश में आया था, पर इस घर में किसी के बीते हुए कल के जख्म अब भी हरे थे। इस घर में जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी, अब वो उसे पूरी करने आया है। पर क्या ये परिवार इस शैतान से बच पाएगा, या इनकी कहानी भी इसी घर में खत्म हो जाएगी? क्योंकि कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साल 1972, जहां मैड्रिड शहर की एक बिल्डिंग के अंदर जल रही लाइट अचानक बंद हो गई। वहीं उसके ऊपर वाले फ्लैट में कंचे खेल रहे दो भाइयों सेबस और जूलियान का एक कंचा नीचे आ गिरा। जूलियान ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर वो लाइट ऑन नहीं हुई और सेबस ने जूलियान से वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें इस भूतिया दरवाजे से दूर रहने के लिए कहा था। पर उसके बावजूद डरा सहमा जूलियान उस कंचे की ओर बढ़ने लगा, मगर वो कंचा रेंगकर उस दरवाजे के अंदर चला गया और वो दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। और जूलियान जैसे ही अंदर आया तो उसे वहां के आखिरी कमरे के दरवाजे के पास अपना कंचा दिखा और जूलियान फिर से उस कंचे की ओर बढ़ने लगा, जबकि सेबस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था, जिसके दौरान वो कंचा फिर से उस दरवाजे के अंदर चला गया। और जब जूलियान ने दरवाजा खोला तो वहां कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। और जैसे ही जूलियान उस कंचे को उठाने लगा तो उस औरत की बॉडी कुर्सी से नीचे गिर गई, क्योंकि वो बहुत पहले ही मर चुकी थी और वो बच्चे डर के वहां से भाग गए। अब यहाँ से कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ओल्मेडो फैमिली उसी बिल्डिंग में रहने आई है, जिसमें उनके दादाजी, पिता मनोलो, माँ कैंडेला, बेटी अम्पारो, बेटा पेपे और सबसे छोटा बेटा राफेल हैं। मगर मनोलो कैंडेला का पति नहीं बल्कि उसका जीजा है, पर किसी वजह से वो मियाँ बीवी की तरह ही रहते हैं। अब वहाँ स्टेबन नाम के ब्रोकर ने उनका स्वागत किया और उन्हें घर दिखाने अंदर ले आया, पर उस फ्लैट का दरवाजा खोलते वक्त उस ब्रोकर के हाथ कांप रहे थे। मगर फिर भी उसने दरवाजा खोला और मनोलो और कैंडेला को अंदर ले आया और उन्हें घर दिखाते हुए बताया कि 4 साल पहले यहाँ के पहले मालिक की मौत हो गई थी और तब से ये घर बंद पड़ा है। और फाइनली उन्हें घर की चाबियां देकर वहां से चला गया। वहीं सामान अंदर लाते वक्त पेपे ने अम्पारो को एक लेटर दिया, जो अम्पारो के बॉयफ्रेंड मैथ्यू ने उसे देने के लिए कहा था। पर तभी अम्पारो की नजर अपने दादाजी पर पड़ी, जिन्हें इस घर में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो बाकी सब नहीं देख पा रहे थे। खैर, इसके बाद सबने नए घर में अपना सामान रखा और अपना अपना कमरा सिलेक्ट कर लिया। लेकिन पेपे जब अपने कमरे में आया तो उसे सामने वाली खिड़की में एक लड़की दिखाई दी, और ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर इनके घर में लगी हुई है। वहीं अम्पारो के कमरे की अलमारी में पहले से ही बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे और उसने वो सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। पर जब वो उन कपड़ों को बाहर फेंकने आई तो उनमें से एक हरे रंग की ड्रेस उसे काफी अच्छी लगी, इसलिए अम्पारो ने उसे अपने पास रख लिया। अब रात को जब अम्पारो अपने छोटे भाई को नहलाने के बाद उसे कंघी कर रही थी तो अचानक वो कंघी वहां से गायब हो गई और पास बैठे उसके दादाजी भी वहां पर नहीं थे। अम्पारो ने जब चेक किया तो उसके दादाजी बाथरूम में बैठे हुए थे, पर जैसे ही वो बाथरूम के अंदर आई तो राफेल के कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अम्पारो ने कई बार आवाज लगाई और राफेल को दरवाजा खोलने के लिए कहा, मगर राफेल ने दरवाजा नहीं खोला। तभी अम्पारो को उसके कमरे से कुछ आवाज आई और वो दरवाजे के नीचे से अंदर झांकने लगी, जहां सहमा हुआ राफेल जमीन पर बैठा हुआ था। पर जैसे ही अम्पारो को अंदर किसी के डरावने पैर दिखाई दिए तो उसने जल्दी से अपने माँ और पिता को बुलाया, और जैसे ही उसके पिता ने दरवाजा तोड़ा तो राफेल खिड़की के बाहर पैर लटका कर बैठा हुआ था, पर उन्होंने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन मनोलो को लग रहा था कि अम्पारो ने ही दरवाजा बंद किया था, जिसकी वजह से अम्पारो को काफी डांट सुननी पड़ी। अब अगली सुबह मनोलो और कैंडेला अपने अपने काम पर चले गए।
मनोलो को यहाँ एक फर्नीचर स्टोर में सेल्समैन का काम मिला था और वहीं कैंडेला एक कपड़ों के शोरूम में काम करती है। वहीं घर पर अम्पारो ने पेपे से कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें भी अब कुछ काम करना चाहिए। मगर अम्पारो के जाते ही सामने वाली खिड़की से दिखने वाली लड़की ने पेपे को एक नोट भेजा। मेरा नाम क्लारा है और मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। पेपे, जो कि पहले यहाँ नहीं रहना चाहता था, अब फाइनली उसे यहाँ रहने की एक वजह मिल गई थी। वहीं अम्पारो हमेशा से ही एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और अब वो शहर में थी, इसलिए उसने उस अलमारी से निकली ग्रीन ड्रेस को मॉडिफाई किया और टेलीफोन डायरेक्टरी से एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट का नंबर ढूंढकर एक डायरी में लिख लिया, जिसके दौरान उसे उसी डायरी से किसी सुजैना का नंबर मिला। अब अम्पारो ये सोच ही रही थी कि ये नंबर किसका हो सकता है कि तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दी जो किसी से बात कर रहा था। मगर अम्पारो जब उसके पास आई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी बीच दादाजी को भी इस घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा था, पर वो दिमागी तौर पर थोड़े बीमार हैं, इसलिए किसी ने भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। पर आज उस बुरी शक्ति के डर से दादाजी घर से बाहर चले गए और अम्पारो भी उन्हें ढूंढते हुए घर से बाहर आ गई, जहां दादाजी ने अम्पारो से कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा वरना वो सब खत्म कर देगी। अम्पारो ने पूछा कि वो कौन, तो दादाजी ने बिना कोई आवाज दिए अपने घर की ओर इशारा कर दिया। वहीं घर के अंदर ड्राइंग बना रहे राफेल के पास अचानक रेंगता हुआ एक कंचा आ गया और अगर आपको याद है तो ये वही कंचा है जिसे लेने के लिए जूलियान ने उस भूतिया दरवाजे को पार किया था। खैर, राफेल ने जब उस कंचे को उठाया तो अचानक उसके घर का टीवी ऑन हो गया, जिस पर एक कार्टून शो चल रहा था और राफेल वहीं उस टीवी के सामने बैठकर उस शो को देखने लगा। पर कुछ देर बाद टीवी पर एक बूढ़ी औरत का पपेट आया और देखते ही देखते वो पपेट राफेल से बातें करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने राफेल से कहा कि अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं मेरे पास रहना होगा, तो राफेल ने डर के मारे टीवी बंद कर दिया। लेकिन बंद टीवी में उसे अपने पीछे पड़ी कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखने लगी, जबकि असल में उस कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा था। पर इससे पहले कि बेचारा बच्चा कुछ समझ पाता, वो बूढ़ी औरत उसे अपने साथ ले गई। अब अम्पारो जब दादाजी को लेकर घर वापस आई तो उसे घर में राफेल कहीं भी नहीं मिला, इसलिए अम्पारो ने जल्दी से अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किया और उन्होंने घर पर पुलिस बुला ली। पुलिस वालों ने पूरी बिल्डिंग को चेक किया, यहाँ तक कि आसपास के लोगों से भी पूछा, मगर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और पुलिस वाले ये कहकर वहाँ से चले गए कि जैसे ही हमें कुछ पता चला हम आपको बता देंगे। पर इसके बावजूद पूरी फैमिली अम्पारो को दादाजी के पास घर छोड़कर राफेल को ढूंढने निकल पड़ी, जिसके दौरान अम्पारो को अचानक फोन की घंटी सुनाई दी। उस फोन की तार कटी हुई थी, पर फिर भी वो पता नहीं कैसे बज रहा था और अम्पारो ने जब फोन उठाया तो फोन पर राफेल था। लेकिन तभी अम्पारो को राफेल के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और ये आवाज उनके घर के सामने वाले दरवाजे से आ रही थी। और तब तक अम्पारो की फैमिली भी घर वापस आ गई थी, मगर इस घर का दरवाजा बंद था क्योंकि सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, इसलिए मनोलो को वो दरवाजा तोड़ना पड़ा और वो सब लोग वहाँ राफेल को ढूंढने लगे। उस घर के अंदर उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले, पर उन निशानों के सामने एक दीवार के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहीं अम्पारो को एक कमरे से अपने भाई की आवाज आई और वो अकेली ही उस कमरे के अंदर आ गई, जहां उसे खिड़की पर लगे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखी। मगर देखते ही देखते वो परछाई बड़ी हो गई और डरी हुई अम्पारो ने जब उस पर्दे को हटाया तो उसके पीछे वही बूढ़ी औरत थी जो राफेल को लेकर गई थी। तब उसने अम्पारो का हाथ पकड़ लिया और अम्पारो डर के मारे चिल्लाने लगी। मगर जब अम्पारो की फैमिली उस कमरे में आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन डर के मारे अम्पारो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए सब लोग उसे वापस घर ले गए। अब अगली सुबह कैंडेला मनालो से कहने लगी कि हम काम पर कैसे जा सकते हैं जबकि हमारा बेटा खो गया है। पर मनालो ने कहा कि हमें एक दिन पहले ही काम मिला है, इसलिए हम छुट्टी नहीं ले सकते। हमें लोन चुकाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए हमारे पास काम पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
पर काम के दौरान लोला नाम की एक अपाहिज लड़की कैंडिला को देखकर सीटी बजाने लगी और लोला की माँ को भी कैंडिला को देखकर ये एहसास हो गया था कि कैंडिला और उसका परिवार किसी शैतानी शक्ति से प्रभावित है। इसलिए उन्होंने कैंडिला को एक टैरो कार्ड देते हुए कहा कि अपने बच्चे के लिए तुम इसे अपने पास रख लो, क्योंकि इससे तुम्हें मदद मिलेगी। इधर घर से बाहर आकर अम्पारो ने उस डायरी से मिले सुजाना के नंबर पर फोन करके पूछा कि क्या आप इस घर के पिछले ऑनर को जानती हैं? पर इस घर का नाम सुनते ही सुजाना ने फोन काट दिया। वहीं घर के अंदर पेपे को क्लारा ने फिर से आज एक मैसेज भेजा, तुम्हारा भाई ठीक है। तो पेपे ने पूछा कि तुम उसे कैसे जानती हो, जिस पर क्लारा ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारा भाई कहाँ है, इसलिए तुम जल्दी से मुझे बेसमेंट में मिलो। और पेपे क्लारा को ढूंढता हुआ बेसमेंट में चला आया, जहाँ काफी अंधेरा था। पेपे को वहाँ किसी के होने का एहसास तो हो रहा था, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था और इस चीज ने उसे काफी डरा दिया था। तब अचानक वहाँ जो थोड़ी बहुत लाइट थी वो भी बंद हो गई और पेपे लाइटर जलाकर क्लारा को ढूंढने लगा, मगर क्लारा ने उसे डराना शुरू कर दिया था। क्लारा ने उसे पीछे से आकर गले लगा लिया, लेकिन जब पेपे ने आईने में देखा तो वो क्लारा नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी और उसने पेपे पर हमला कर दिया, मगर पेपे किसी तरह वहाँ से भाग निकला। वहीं अम्पारो जब घर आई तो अचानक उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। और जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो उसके पेट पर किसी बहुत बड़े हाथ से लगी खरोचों के निशान थे। पर अम्पारो के कुछ समझ में आने से पहले ही उसे म्यूजिक की आवाज आने लगी और जब उसने बाहर आकर म्यूजिक सिस्टम को बंद किया तो रसोई के दरवाजे में लगे आईने के अंदर से उसे रसोई में वही बूढ़ी औरत दिखी। पर जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ उसके दादाजी थे और जब वो रसोई के अंदर आई तो दादाजी राफेल की आवाज में अम्पारो से बात करने लगे और इस चीज ने अम्पारो को काफी डरा दिया था। लेकिन तभी फोन की घंटी बजने लगी। अम्पारो ने जब फोन उठाया तो आज फिर से उसे सामने वाले घर से राफेल के चिल्लाने की आवाज आई और उस घर का दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया और अम्पारो भागकर उस घर के अंदर आ गई, जहां एक बहुत बड़े क्लॉक के अंदर उसे राफेल का हाथ दिखाई दिया। और अम्पारो ने जैसे ही उस क्लॉक का शीशा तोड़ा तो फाइनली उसे राफेल मिल गया, जिसके बाद डॉक्टर राफेल को चेक करने आया और उसने बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी तुम्हें राफेल का थोड़ा ख्याल रखना होगा। पर इसी दौरान राफेल अम्पारो के पेट पर हाथ रखकर उसकी ओर देखने लगा, जिससे अम्पारो को समझ आ गया कि वो माँ बनने वाली है। अब रात को कैंडिला ने मनोलो से कहा कि मुझे ये घर पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पर मनोलो ने उसे समझाया कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है और हमने अपना सब कुछ बेचकर ये घर खरीदा है, इसलिए हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उधर अम्पारो ना तो इस बच्चे को अपने पास रख सकती थी और ना ही इसके बारे में घर पर बता सकती थी, इसलिए उसने रेड पॉइजन खाकर खुद को मारने का फैसला कर लिया। पर तभी किसी ने उसके हाथ से वो जहर फेंक दिया और उसके पूरे घर की लाइट बंद हो गई। इधर अपनी माँ के साथ लेटे हुए राफेल को एक हाथ दिखा जो स्लेट पर कुछ लिख रहा था और अपने बच्चे को डरा हुआ देखकर कैंडिला ने जब वहाँ जाकर चेक किया तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई दी, जिससे वो काफी डर गई। वहीं पेपे को भी उस रस्सी से काफी सारे मैसेज आने लगे और लाइट ठीक कर रहे मनोलो को भी वो बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिससे ये पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। वहीं रसोई में अम्पारो पर उस बूढ़ी औरत ने हमला किया, पर ऐन वक्त पर उसके पिता ने उसे रसोई से निकाल लिया। तो अब ये शैतान खुलकर पूरे परिवार के सामने आ गया था, इसलिए डर के मारे वो सब घर छोड़कर एक होटल में चले आए और पूरी रात उन सब ने एक ही कमरे में बिताई। पर सुबह होते ही कैंडिला और मनोलो बैंक पहुंचे ताकि वो इस घर को बेचकर कहीं और रह सकें, मगर बैंक वालों ने कहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर आप अपना कर्जा चुकाए बिना इस घर को नहीं बेच सकते। इसके साथ ही मनोलो को काम से भी निकाल दिया गया क्योंकि उसने बिना बताए ही छुट्टी कर ली थी।
और तभी कैंडिला को लोला की माँ का दिया हुआ कार्ड याद आया। इसलिए वो तुरंत अपने वर्क प्लेस पर आई और लोला की माँ के ड्राई क्लीन किए हुए कपड़ों को ढूंढने के बाद उन कपड़ों को खुद लोला के घर डिलीवर करने चली आई। अब वहां पहुंचकर कैंडिला ने लोला से पूछा कि आपने उस दिन ऐसा क्या देखा था जब हम पहली बार मिले थे। तो उसकी माँ ने बताया कि लोला वो देख सकती है जो कोई नहीं देख सकता, इसलिए लोला बहुत खास है। तुम्हारे फ्लैट में जरूर कुछ खतरनाक हुआ है, इसलिए पुरानी रूह वापस नहीं जाना चाहती और लोला तुम्हारे अंदर उसे देख सकती है। अब वो रूह तुम्हारे परिवार से जुड़ चुकी है, इसलिए भले ही तुम इस फ्लैट को बेचकर क्यों ना चली जाओ, पर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार से कुछ तो जरूर चाहती है। उधर अम्पारो को लग रहा था कि अब सुजाना ही उन लोगों की मदद कर सकती है, इसलिए वो सुजाना के घर चली आई और वहां बातचीत के दौरान सुजाना ने बताया कि उसने राफेल को गायब करने के बाद इसलिए लौटा दिया क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए अब उसे राफेल नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा चाहिए। जिसके बाद सुजाना ने अम्पारो को उस लड़की की फोटोज दिखाई जिसकी फोटो अम्पारो के घर पर भी लगी हुई है, पर सुजाना ने कहा कि ये मैं नहीं बल्कि मेरा जुड़वा भाई मिगेल है। वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता था और खुद को क्लारा बुलाता था और उसे माँ बनने का बहुत शौक था। मगर जब एक दिन हमारे पिता ने उसे बेसमेंट में एक लड़के के साथ पकड़ा तो उन्होंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, मगर इसके बावजूद उसने ये सब करना बंद नहीं किया, इसलिए हमारे पिता ने उसे उस फ्लैट में हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर हमारे पिता की मौत के बाद हमने उस फ्लैट को 2 हिस्सों में बांट लिया, मगर पड़ोसियों के तानों की वजह से मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। पर मरने के बाद भी उसका माँ बनने का पागलपन खत्म नहीं हुआ है, और अगर तुमने उसे अपना बच्चा दे भी दिया तो वो फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इधर लोला और उसकी माँ कैंडिला के साथ उसकी मदद करने उसके घर आई, जहां अचानक उस फ्लैट का दरवाजा खुला और वो सब उस फ्लैट के अंदर चले आए। पर वहां क्लारा ने लोला के शरीर पर कब्जा कर लिया और लोला हवा में उड़ने लगी, जिसके बाद शुरू हुआ उस आत्मा का असली खेल। उसका गुस्सा अब उन सब लोगों पर बरसने लगा था और उसने एक इशारे से कैंडिला, मनोलो और पेपे को राफेल से दूर फेंक दिया। पर लोला की माँ ने राफेल को अपने पीछे छुपाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पर उसने लोला की माँ को घायल कर दिया और राफेल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर अम्पारो पहुँच गई। उसने क्लारा से कहा कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और उसके लिए हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। अम्पारो ने क्लारा से रिक्वेस्ट भी की और उसे धमकाया भी, पर क्लारा को किसी भी हाल में अम्पारो का बच्चा चाहिए था और वो अम्पारो की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए अम्पारो ने फैसला किया कि वो अपने साथ साथ इस बच्चे को भी खत्म कर देगी। अम्पारो ने जैसे ही कांच के एक टुकड़े को अपने पेट में घुसाया तो क्लारा उस बच्चे के लिए गिड़गिड़ाने लगी, और इसी मौके का फायदा उठाकर मनोलो अपने परिवार को बचाने के लिए लोला को लेकर बालकनी से नीचे कूद गया, जिससे वो खुद मारा गया, पर लोला किसी तरह जिंदा बच गई। और इसके साथ ही क्लारा की आत्मा ने भी लोला का शरीर छोड़ दिया, यानी कि इस आत्मा से इस परिवार को मुक्ति तो मिल गई थी, पर इस मुक्ति की कीमत एक पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मनोलो की मौत के बाद उसकी इंश्योरेंस से उसके परिवार को बहुत सारा पैसा मिला, जिससे वो इस फ्लैट को छोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने निकल पड़े। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बताई किसी मूवी पर वीडियो बनाऊं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उस मूवी का नाम लिखो। और इसके साथ ही मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।